हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम स्टडी कर रहे थे हमारा चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था मेंडलीफ पीरियडिक लॉ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तब आपका मेंडलीफ पीरियडिक लॉ था, और आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, और इससे नेक्स्ट वीडियो में आएंगी अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, और उससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आएंगी आपकी ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल की आखिर मेंडलीफ क्यों फेल हुए। तो आज ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें पूरा हम कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको कि मेंडलीफ को पढ़ना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले हमें पता है कि कौन आए थे, डोबेर्नियर। उसके बाद फिर आते हैं कौन, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और उसके बाद फिर आते हैं मेंडलीफ। और मेंडलीफ पहले वो केमिस्ट थे जिन्होंने टोटल के टोटल एलिमेंट्स जो कि उस टाइम तक अवेलेबल थे, 1869 की बात है, 1869 की बात है। तो 1869 तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, कितने थे, 63 एलिमेंट्स, सभी को क्लासिफाई कर दिया था। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले कोई कर नहीं पाया था ऐसा काम, ना ही डोबेर्नियर कर पाए, ना ही न्यूलैंड कर पाए, लेकिन मेंडलीफ ने कर दिखाया। तो इसलिए हमें इन मेंडलीफ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस मेंडलीफ पीरियडिक टेबल की हम बात करें तो देखिए, यहां पे आप देख ही पा रहे होंगे, पूरी मेंडलीफ पीरियडिक टेबल को हमने ड्रा किया है। और इस टेबल के लिए एक लाइक इस वीडियो पे जरूर बनता है, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हमें सब कुछ यहां हाथ से ड्रा करना पड़ता है। तो एक लाइक यहां पे इस टेबल के लिए जरूर बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका मेंडलीफ पीरियडिक लॉ था, क्या कहा था कि मेंडलीफ ने कहा कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब सारी इन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है इस पीरियडिक टेबल की वो यही है कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। आप देख लीजिए यहां पे ये जो ब्लैक कलर में लिखे हुए सारे एटॉमिक मास हैं, और रेड कलर से जो आपको नजर आ रहे हैं, देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। रेड कलर से जो भी नजर आ रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, और ब्लैक कलर में जो भी आपको नजर आ रहा है ये इन सभी का एटॉमिक मास है। उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे। तो इसका मतलब इस पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट होंगे, मेंडलीफ वाली पीरियडिक टेबल है, सबसे पहला पीरियडिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, मेंडलीफ ने दिया। तो इस पीरियडिक टेबल में भी आपके 63 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप काउंट करके देख सकते हैं, जरूर इसमें 63 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहां पे उस टाइम इनर्ट गैसेज नहीं हुआ करती थी, जिनको आज नोबल गैसेज बोलते हैं आप, इनर्ट गैसेज, वो उस टाइम नोवन नहीं थी मेंडलीफ के टाइम पे। लेकिन मेंडलीफ की यहां पे दूरदृष्टि को आप देखिए, जो उनका फार विजन था, उन्होंने क्या किया कि लास्ट में एक जीरो ग्रुप और छोड़ दिया। लास्ट में इन्होंने एक जीरो ग्रुप छोड़ दिया कि जो भी आपके पास अगर इनर्ट गैसेज आती है, उन्हें पता था कि इन फ्यूचर कोई ना कोई ऐसे एलिमेंट जरूर आएंगे जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे, 9th में आपने वैलेंसी को पढ़ा है, और जिनकी वैलेंसी कंप्लीटली फुलफिल होती है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनका डुप्लेट कंप्लीट होता है, वो कभी भी किसी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी होती है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। कोई रिएक्ट करेगा तो क्यों करेगा किसी के साथ, जब वो अनस्टेबल होगा और स्टेबिलिटी चाहिए। भाई सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन देना है तो रिएक्ट करेगा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेना है क्योंकि स्टेबल नहीं है वो, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं आपस में। लेकिन जीरो ग्रुप के अंदर जो भी गैसेज आएंगी, इनर्ट गैसेज तब उस टाइम बोलते थे, उसके बाद हमने इसको बोला नोबल गैसेज। तो नोबल गैसेज हैं, वो नोबल हैं, राजा हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट सेल है वो पहले से फुलफिल है। उसके लिए भी जगह छोड़ी मेंडलीफ ने अपनी पीरियडिक टेबल में, ठीक। जीरो ग्रुप के लिए 8 वैसे पीरियड थे हमारे, देखिए 8 ये ग्रुप थे हमारे पास, लेकिन लास्ट में एक ग्रुप और छोड़ दिया कि बोले इन फ्यूचर कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा, कुछ ऐसे एलिमेंट आएंगे जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि वो किसी के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे, वो ऑलरेडी स्टेबल होंगे।
ठीक, और वो आएंगे तो तुम यहां पे इनको रख देना। तो ये एक बड़ी बात थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो केमिस्ट थे वो मेंडलीफ थे, जिन्होंने ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर एक सिस्टमैटिक मैनर के अंदर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे टेबल बनाई, वर्टिकल, ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको बोला जाता है वर्टिकल, और ये जो टेढ़ी लाइनें हैं इनको बोला जाता है हॉरिजेंटल। तो इन्होंने यहां पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस का यूज करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने पीरियडिक टेबल बनाई। तो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहां पे इस पीरियडिक टेबल में आपको कितने ग्रुप नजर आ रहे हैं, 1 2 3। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इनको ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 0 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो लास्ट में उस टाइम तो अवेलेबल थे ही नहीं उसमें एलिमेंट्स। तो इसलिए अगर कोई पूछेगा मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, तो आप बताएंगे 8 ग्रुप मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के अंदर थे। अगर कोई पूछेगा मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में पीरियड कौन से थे, कितने थे, तो देखिए ये जो हॉरिजेंटल लाइंस आप देख पा रहे हैं इनको पीरियड कहा जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, केवल 6 पीरियड। वैसे 7 पीरियड हुआ करते थे, पर 7 पीरियड हैं वो कंप्लीट नहीं थे, मतलब जो 7वां पीरियड है वो इनकम्प्लीट था, इसीलिए मैंने यहां पे उस पीरियड को शो नहीं किया है। तो मतलब अगर कोई आपसे पूछेगा कि मेंडलीफ की पीरियडिक टेबल में ग्रुप कितने थे, आप कहेंगे वर्टिकल लाइंस 8 थी, ठीक है, 8 ग्रुप बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में पीरियड कितने थे, तो आप कहेंगे 7 पीरियड थे। मैंने बताया यहां पे 6 आपको शो हो रहे हैं, 7वां इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, पर 7 पीरियड मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के अंदर थे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात आती है, मेंडलीफ ने हर एक ग्रुप को कहां से लेकर के, फर्स्ट से लेकर के 7 तक हर एक ग्रुप को 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड किया। ये देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट ए और बी, सेकंड ए और बी, थर्ड ए और बी। क्या 8th में ऐसा कुछ देख पा रहे हैं? नहीं है ए और बी। 7 तक, फर्स्ट से लेकर के 7 तक हर एक ग्रुप को, फर्स्ट से लेकर के 7 तक हर एक ग्रुप को मेंडलीफ ने 2 सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था, एक ए और दूसरा बी। और यहां पे कमाल की बात क्या है जो याद रखने वाली है, ए ग्रुप के अंदर, सभी में ए ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया, और जो बी ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे, बी वाले में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको फिर कहा गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जब आप स्टडी कर रहे होते हैं किसी की भी, जैसे यहां पे मैं चलता जा रहा हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जो मेरे पास एक फ्लो के अंदर आ जाता है तो उसको ट्रांजिशन कहा जाता है। यानी यहां पे आप नॉर्मली फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक आपको स्टडी करनी है, तो अगर आपके पास बीच में सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ये सब आएंगी कि नहीं आएंगी, तो रास्ते में जो आपके पास आता है तो उसको ट्रांजिशन आप बोलते हैं। तो मतलब फर्स्ट ए के अंदर, सेकंड ए, थर्ड ए के अंदर, यानी ए सब ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको मेंडलीफ ने नॉर्मल एलिमेंट्स बोला, और जो बी के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है। ये तो बात हुई 7 ग्रुप तक की। अब 8th ग्रुप पे आ जाइए। 8th के अंदर कोई भी सब ग्रुप नहीं था, ए और बी कोई सब ग्रुप नहीं था, लेकिन इसके अंदर देखिए टोटल 9 एलिमेंट्स थे, 3 3 3। टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 9 एलिमेंट्स थे, और इनको यहां पे ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप कहा गया। ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप्स इनको कहा गया। आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुबेडियम, ये जितने भी सारे यहां पे आपके पास मेटल्स हैं इनको क्या कहा गया? ट्रांजिशनल मेटल्स ग्रुप। याद रखने वाली बात है, मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के अंदर 8th ग्रुप को क्या कहा गया था। इंपॉर्टेंट बातें, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं यहां पे। हम ऐसा वो काम नहीं है कि एक चीज बता दी दूसरी चीज छोड़ के निकल गए। जितना आपके सिलेबस में है उतना बताएंगे, वो आपका सीबीएसई का हो चाहे एनटीएससी का, पूरा एकदम स्टडी करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। इसलिए मैंने मेंडलीफ पीरियडिक टेबल पे चाहता तो एक वीडियो बना सकता था कि मेंडलीफ पीरियडिक टेबल को एक वीडियो में निपटाओ, हो जाता। पहले में ला बता देता, दूसरे में थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक बता देता, और उसी में आपका ड्रॉबैक्स वगैरह हो जाते। लेकिन हमने क्यों सेपरेट वीडियो बनाए? क्योंकि सारी चीजें आपको सीखने को मिले। ऐसा ना हो कि इस चैनल पे अगर कोई आया है तो वो कुछ बिना सीखे चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है कि एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स को रखा गया उन सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल और केमिकल।
देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन की तो बात ही अलग है, हाइड्रोजन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आज भी इसका जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को 1 नंबर पे रखा जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसके नीचे एलिमेंट्स और इसके नीचे मेटल्स हैं, और यहां भी इसके नीचे मेटल्स हैं। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो तो ये एक ड्रॉबैक में आएगा। जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की ड्रॉबैक हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो हाइड्रोजन को छोड़ के उसके बाद देखिए, वैसे हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, मेटल्स जैसी टेंडेंसी रखता है। तो यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सारे के सारे जितने भी कैल्शियम, जितने सारे आपके पास मेटल्स हैं वो सभी के सभी देखिए यहां पे एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं। दूसरे ग्रुप में आ जाइए, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सभी जितने भी होंगे एक ग्रुप के अंदर वो सारे एक जैसी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रखते होंगे। तीसरे ग्रुप में आ जाइए, थर्ड में आइए, फोर्थ में आइए, फिफ्थ में आइए, इसी तरह से 8th ग्रुप तक जितने भी आपके पास, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, अभी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं आपको। बाद में जब हम अचीवमेंट्स को पढ़ेंगे तब भी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन क्या क्या कमियां रही वो तो फिर आएंगे आपकी ड्रॉबैक्स के अंदर। क्यों आखिर इतनी बढ़िया टेबल बनाने के बाद भी मेंडलीफ फेल हो गए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पे सारे एक ग्रुप के अंदर जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स को रखा गया, उन सभी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, सिमिलर थी, और यही अपने आप में एक बड़ी बात थी। अब थोड़ा सा यहां पे इस टेबल को देख लेते हैं। देखिए अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो यहां से आप ले सकते हैं। देखिए यहां पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, ग्रुप लिखा है 1 2 3 4 और 8 तक जाता है। लास्ट में मैंने 0 लिख दिया है, जो इनर्ट गैसेज के लिए जगह छोड़ दी गई है। ठीक है, इनर्ट मतलब नोबल गैसेज जो इन फ्यूचर आएंगी, तब नहीं थी मेंडल के टाइम पे, तब तो 63 एलिमेंट थे। अब देखिए जो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ है वो क्या कहता है, हमने एटॉमिक मास के ऊपर, हमने एटॉमिक मास, वेट या मास, वैसे तो वेट और मास अलग अलग चीजें होती हैं अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में जाएंगे, यानी ग्रेविटेशनल लॉ पे जाएंगे, पर वहां उसको छोड़ दीजिए, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को छोड़िए, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो एक ही मान लीजिए मास और इसको। तो देखिए हाइड्रोजन है, उसका मास 1 है, 1.008। लिथियम का देखिए 6.93, बेरियम का देखिए 9.01, बोरोन का देखिए 10.81, कार्बन का देखिए, आप देखेंगे ना तो धीरे धीरे जो मास है वो इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। यही तो कहा मेंडलीफ ने, मैं अपनी पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो क्या रखूंगा, एटॉमिक मास रखूंगा। मैं एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इनको यहां पे अरेंज करूंगा, और इनकी जो एक दूसरे के नीचे आता जाएगा उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती जाएंगी। तो देखिए लिथियम को फिर यहां पे देखिए फर्स्ट में कोई नहीं है, क्योंकि कोई था ही नहीं, उसके बाद कैसे रखते, हाइड्रोजन के साथ कोई मैच ही नहीं खाया। यहां पे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर यहां पे, और गैप भी बहुत था, देखिए 1 से लेकर के सीधा 6। तो यहां पे मेंडलीफ ने क्या सोचा कि भाई यहां इसका मास तो 1 है और यहां पे इसका मास 6 है, तो कितना ज्यादा गैप हो गया, तो उन्होंने जगह को छोड़ दिया। पर इनमें इतना ज्यादा गैप नहीं है, 6 9 10 12 14 15 18, फिर 22 24 26 28 30 32 35, फिर 39 40 44 47 50। पूरी टेबल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हर जगह पे जिस तरह से इनको रखा गया है, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर के अंदर इनको रखा गया है। तो ये इस पीरियोडिक टेबल की खास बात है। ठीक, अब देखिए ए के अंदर यहां पे आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 जो लाइनें हैं ना, 3 जो पीरियड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 पीरियड यहां तक, इसमें कोई भी एलिमेंट में, बी में कोई भी जो एलिमेंट है वो रखा नहीं गया है, सभी ए में है। देखिए सभी ए में, बी सब ग्रुप में कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन 4 से अगर आप देखेंगे तो यहां पोटेशियम, यहां कॉपर, ये पोटेशियम तो ए में है और कॉपर बी में है। यहां देखिए सेकंड में कैल्शियम तो ए में है और जिंक है वो बी के अंदर है। यहां पे स्कैंडियम देखिए ये ए के अंदर है और गैलियम देखिए ये बी के अंदर है। फिर ये टाइटेनियम देखिए यहां पे, और ये जर्मेनियम देखिए। तो ठीक इसी तरह से सभी के अंदर, थर्ड तक तो यहां पे सारे के सारे ए के अंदर ही, ए सब ग्रुप में। वैसे बी सब ग्रुप की कोई खास ज्यादा जरूरत थी नहीं, लेकिन मेंडलीफ का अपना माइंड था, उन्होंने अपने हिसाब से काम किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं, मैं अलग अलग तरीके से उनको रखूंगा। तो उनकी अपनी चॉइस थी, क्योंकि उन्होंने बनाया, हमने थोड़ी बनाया ये टेबल, उन्होंने बनाया, तो उनकी अपनी चॉइस थी कैसे रख रहे थे वो। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी के अंदर ए बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो रख रखे हैं। और ऐसा नहीं है कि देखिए दोनों एक साथ आते हैं, देखिए इसका 40 है,
फिर इसका 65 है, 65 कब आया, 40, 44, ये देखिए लगातार 55 तक गया, और 55 के बाद 63 और 65, देखिए ये 65 इसका है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कैल्शियम के बाद सीधा यहां पे ही जिंक रख दिया, दूसरी बार में रखा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं, वरना कई सारे फिर यहां पे पीरियड बन जाते, फिर 7 यानी 8, 9, 10 कई पीरियड बनाने पड़ते। तो उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया कि भाई दो सब ग्रुप एक ही पीरियड में, मतलब एक ही ग्रुप में दो अलग अलग यानी सब ग्रुप्स बना दिए। तो यही इनका माइंड रहा होगा इस बात के पीछे। तो ये सिंपली आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैंडलीफ पीरियडिक टेबल की। तो अगर आपको यहां पे कोई भी इस वीडियो के अंदर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मैंडलीफ पीरियडिक टेबल की अचीवमेंट्स क्या है डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया आपने अभी तक, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। एग्जाम का टाइम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि किसी ना किसी एक बच्चे, आपका एक शेयर है वो किसी एक बच्चे को कुछ अच्छा यहाँ पे टॉपिक है उसको वो क्लियर कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।